ग्रेट एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। बूलियन अलजेब्रा क्या है? बेसिकली आपका बूलियन अलजेब्रा की जो डेफिनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन। यानी सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में यूज किया जाता है। ठीक है, इट डील विद टू वैल्यूज, टिपिकली ट्रू एंड फॉल्स। ओके, यानी बूलियन अलजेब्रा के अंदर हम डील करते हैं टू टर्म्स से, ट्रू एंड फॉल्स। या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं ऑन एंड ऑफ। ओके, देन इट इज कॉमन टू इंटरप्रेट डिजिटल वैल्यू 0 एज फॉल्स एंड डिजिटल वैल्यू 1 एज ट्रू। जनरली जो इंटरप्रिटेशन होता है इसके अंदर वो 0 को हम फॉल्स से इंटरप्रेट करते हैं एंड 1 को ट्रू से। इट इज मेनली यूज्ड फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन और डिजिटल लॉजिक सर्किट्स। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक सर्किट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा का यूज लेते हैं। ओके, जॉर्ज बुले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बूलियन अलजेब्रा को 1854 में इन्वेंट किया था। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, जस्ट इसीलिए मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट है अपना बेसिक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एडिशन जो कि और ऑपरेशन को शो करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन को शो करेगा। कुछ लॉज हैं ये बूलियन अलजेब्रा के जो कि हमको पता होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। यानी एडिशन हमेशा और ऑपरेशन बताएगा बूलियन अलजेब्रा में, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन को शो करेगा। देन बूलियन लॉस। बूलियन लॉस क्या है? a plus 0 that is equal to a plus 1 that is equal to 1, a plus a is equal to a plus a bar that is equal to 1। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया है, प्लस को डॉट कर दिया और 0 को 1 कर दिया। उस केस में a डॉट 1 इज इक्वल टू a डॉट 0, यानी यहाँ पे 1 था, 1 को 0 कर दिया है। a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, a डॉट a इज इक्वल टू a डॉट a बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कुछ बूलियंस लॉ हैं। अगर हम लोग इसको जस्ट प्रूव, कोई भी एक लॉ को लेके मैं प्रूव कर देती हूँ। सपोज a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कैसे होगा ये मुझे देखना है। ठीक है, a प्लस 0 इज इक्वल टू a तो सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a प्लस 1, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कैसे हुआ। अब इसको समझने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर जो a इनपुट है इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। a एक इनपुट है, सिंगल इनपुट हो गया, यानी बाइनरी में कितने इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुए? 2, दैट इज 0 और 1। ओके, अब ये 0 और 1 मैं 1 के साथ में क्या कर रही हूँ? प्लस कर रही हूँ मतलब एडिशन कर रही हूँ, यानी और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। तो जैसा कि हमने लॉजिक गेट्स में स्टडी किया है, ऑरिंग ऑपरेशन हो गया 0 प्लस 1 का जो कि आउटपुट 1 देगा। देन 1 प्लस 1, अगेन ये भी आपका आउटपुट 1 देगा। यानी इनपुट की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट ऑलवेज 1 आ रहा है। यानी इनपुट की वैल्यू अगर 0 हो रही है तब भी आउटपुट 1 है, और इनपुट की वैल्यू 1 है तब भी आउटपुट आपका 1 आ रहा है। तो इस केस में हम इसको सिंपल लिख सकते हैं a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई एक सिंगल इनपुट है उसमें 1 ऐड हो रहा है तो इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 होगा, और 0 ऐड हो रहा है तो वो ऑलवेज इज इक्वल टू जो आपका इनपुट है उसके इक्वल होगा। ओके, इसी तरीके से a प्लस a बार इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, यानी a और उसका इनवर्स आपस में ऐड हो रहा है तो वो भी आपका 1 के इक्वल होगा। इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट में। a प्लस a बार इज इक्वल टू 1, ये कैसे आया? a की वैल्यू अगर 0 है तो इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, आउटपुट इज 1। a की वैल्यू 1 है, इनवर्स की वैल्यू 0 आ गई, आउटपुट इज इक्वल टू 1। इस केस में भी आउटपुट आपका 1 आ रहा है, a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं बूलियन अलजेब्रा की जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? a प्लस b ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a। ओके, यानी अगर
ए प्लस बी दो इनपुट्स, कोई इनपुट है दो ऐड हो रहे हैं तो वो हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होंगे। इसी तरीके से ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, तो यानी अगर हम यहाँ पर देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, अगर हम इनपुट्स की वैल्यू जो है उनकी पोजीशन को अगर चेंज कर देते हैं तो आउटपुट हमेशा सेम आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम देख लें, अगर एक ए और बी दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझा देती हूँ कि ए और बी हैं इनपुट्स, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तब ए प्लस बी यानी ए प्लस बी मेरे पास क्या आएगा 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 एंड 1। अगर मैं यहाँ पर b प्लस ए लिखूँ तो अगेन सेम आउटपुट ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट a डॉट बी बी डॉट ए को भी आप करके देखिएगा। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ठीक है ना, तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, की वैल्यू इक्वल होगी। इजी है ये भी, a डॉट बी डॉट सी, a डॉट बी डॉट सी, ये आपका इक्वल होगा। ब्रैकेट की पोजीशन देख लीजिए, वो हमने चेंज की है बट आउटपुट ऑलवेज इक्वल। तो ये जस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हैं, मैथमेटिक्स में भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपको बहुत यूजफुल रहेगी। आप सिंप्लीफाई करोगे, मिनिमाइज करोगे बूलियन एक्सप्रेशन को, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये प्रॉपर्टी आपकी यूज आती है। तो आपको ये याद रखनी है प्रॉपर्टी, मेमोराइज करना है इसको, जो क्या बोलता है a प्लस बी सी, a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी। अब ये क्या है, जस्ट यानी a प्लस बी सी इस फॉर्म में आपका गिवन है कोई एक्सप्रेशन, तो आपको उसे किससे रिप्लेस करना है, a प्लस बी देन a प्लस सी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आपका बहुत ही यूज रहेगा, आप इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया, कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन दे दिया, अगर ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ है कोई भी एक्सप्रेशन, उसके अंदर ये फॉर्म यूज आ रही है, तो उसको आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी एंड a डॉट सी, या तो सिंपल मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये इजी है, इस वाले को आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली, इसका प्रूफ बता देती हूँ कि ये कैसे आया। यानी इस टर्म को मैंने ये टर्म में रिप्रेजेंट किया है तो क्यों किया है। ओके, सपोज a डॉट 1 से लिख सकती हूँ मैं इसे। ठीक है ना, a डॉट 1 a ही रहेगा, मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने आपको कुछ बुलियंस लॉ बताए थे इससे पहले, उन बुलियंस लॉ को ही मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर 1 प्लस b से रिप्रेजेंट कर दिया 1 को, यानी इनपुट कोई भी इनपुट है बाइनरी इनपुट, उसके साथ अगर मैं 1 ऐड करूँगी तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। तो इस 1 को सिंपल 1 प्लस b से रिप्लेस किया, देन बी सी a डॉट, अब ये अंदर अगेन मल्टीप्लाई हो गया, a डॉट 1 प्लस ए बी प्लस बी सी, अगेन ये जो 1 है इसको मैंने 1 प्लस सी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, a डॉट 1 प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, सिंपल 1 को रिप्लेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट a डॉट 1, अब 1 को मैंने सिंपल a से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर ये जो a डॉट a है, इस a डॉट 1 को a डॉट a से रिप्रेजेंट क्यों किया है, बिकॉज आप देखेंगे a डॉट a की वैल्यू क्या होगी a, और a डॉट 1 की वैल्यू भी हमेशा a ही होगी। ठीक है ना,
तो इसलिए मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोनों इक्वल हैं। अब नेक्स्ट ए कॉमन ले लिया, ए प्लस सी, बी कॉमन ले लिया, ए प्लस सी, देन ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ये आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन डिजायर्ड। ठीक है, तो ये जस्ट प्रूफ तो आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया, बट आपका जो गेट एग्जाम के अंदर आपको याद रखना है वो सिर्फ आपको ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को मेमोराइज करके रखना है कि ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बोलता है आपका, फर्स्ट 4 टाइप्स के हैं, ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए डॉट ए बार प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक सॉल्व करके बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर कौन सा वाला लूँ, थर्ड वाला ले लेती हूँ। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, ए प्लस ए बार बी। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपको। इससे पहले जो आपने स्टडी की थी वो क्या करेगी, ए प्लस ए बार, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के थ्रू आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, ए प्लस ए बार मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए प्लस ए बार की वैल्यू मैंने आपको बताई है क्या होती है, कोई भी इनपुट अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड हो रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ए प्लस बी यानी आउटपुट में आपका आ गया ए प्लस बी, जो कि यहाँ पर यही आ रहा है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन लॉज हैं जो कि जनरली आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी प्रूफ कर सकते हो, और कुछ आपके डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन से प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट है आपका कंसेंसस लॉ। कंसेंसस लॉ क्या है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। सेकेंड लॉ है ए प्लस बी ए बार प्लस सी बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर भी मैं एक का प्रूफ आपको बता देती हूँ, फर्स्ट वाले का, सेकंड का आप खुद ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट है कंसेंसस लॉ का प्रूफ, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, जो कि किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस ए बार सी के। अब ये कैसे आया, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो लास्ट वाली टर्म है बी सी के अंदर मैंने ए प्लस ए बार इसको मल्टीप्लाई किया, ए प्लस ए बार 1 के इक्वल ही होते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, बी सी ए लिख दो या ए बी सी प्लस ए बार बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट ए बी कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ए बी कॉमन है, ब्रैकेट में 1 प्लस सी आ गया। यहाँ पर ए बार सी कॉमन है, ब्रैकेट में 1 प्लस बी आ गया, तो आउटपुट ए बी प्लस ए बार सी आ गया। ठीक है, ये वाला आउटपुट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से कंसेंसस लॉ को भी आप प्रूव कर सकते हैं दोनों को। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम बूलियन अलजेब्रा के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिंप्लीफाइंग दी बूलियन एक्सप्रेशन। ये थ्योरम क्या बोलती है, पहले हम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम, 2 थ्योरम्स है इसमें। फर्स्ट थ्योरम स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, दैट इज if variables are a and b, then यानी a b whole bar that is equal to a bar plus b bar, यानी simple complement of a product is equal to the sum of complements, यानी कोई भी प्रोडक्ट है, यानी a b प्रोडक्ट है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, यानी
ए बार कॉम्प्लीमेंट है प्लस बी बार, यानी ए बार बी बार के सम के इक्वल होगा। ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। सेकंड थ्योरम स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ओके इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यानी ए बार डॉट बी बार के इक्वल होगा। ठीक है, अब सिंपल आप लोगों को मैं एक बहुत इजी मेथड बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स, जो इसमें डी मॉर्गन थ्योरम के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट के साथ कैसे डील कर रहे हैं। अगर मेरे पास में कोई एक्सप्रेशन है, उसका कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो हम उस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक, और साथ में आपके कोई एक्सप्रेशन गिवन है इनपुट्स की फॉर्म में, ठीक है, तो उस कॉम्प्लीमेंट को हम ब्रेक करेंगे और देन इंडिविजुअल इनपुट्स पे कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे, यानी ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन ऑफ इंडिविजुअल आपके जो इनपुट्स हैं उस पर कॉम्प्लीमेंट आपको लगाना है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, ब्रेक द बार यानी बार को ब्रेक किया है, इंडिविजुअल इनपुट्स पे बार लग गया है और बीच में जो साइन था डॉट वो आपका अपोजिट हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम है। यहाँ पर भी देख लीजिए सेम चीज है, ब्रेक द बार, बार ब्रेक हो गया, इंडिविजुअल्स पे लग गया और साइन जो प्लस था वो डॉट में कन्वर्ट हो गया। तो सिंपल आपको बेसिक रूल जो डी मॉर्गन्स का वो ये ध्यान रखना है, ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन, और बार ब्रेक करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर इनपुट्स पे लग जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका प्रूफ बता देती हूँ, इस थ्योरम का जो प्रूफ है डी मॉर्गन थ्योरम का, कि ये जो हम कर रहे हैं ब्रेक द बार और चेंज द साइन, ये क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम के लिए मैं देख रही हूँ सबसे पहले, फॉर फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर मैं यूज करूंगी कॉन्सेप्ट x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1, यानी कोई भी इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया, आउटपुट इज 1 है। ठीक है, अब x क्या है यहाँ पर, x सपोज मैंने एज्यूम किया है x इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है x इज इक्वल टू ए बी एंड x बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ये मैंने एजम्पशंस यूज किए हैं x और x बार के लिए, इनको मैंने जस्ट इस इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ। इस फर्स्ट नंबर इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट की हैं, देन ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल ये जो है इसके अंदर मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज कर ली, ए बी प्लस ए बार, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी यूज करती हूँ मैं, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार प्लस बी एंड ए प्लस ए बार प्लस बी बार एज इट इज लिख रहे हैं। तो ये जो आंसर आएगा ए बार प्लस बी, ए प्लस ए बार 1 होता है, ठीक है, प्लस बी बार अगेन ए बार प्लस बी बार अगेन 1। ठीक है, अब ए बार प्लस 1 इज अगेन 1। ठीक है, तो यहाँ पर दो अजम्पशन के साथ में मैं चली थी और जो मेरा आउटपुट आया वो 1 आया है, जो कि आपका यहाँ पर प्रूफ हो चुका है LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं। ये आपका प्रूफ हो गया डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ का। ओके, अगेन ए बी डॉट ए बार प्लस बी बार, यानी एक्स बार इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर x और x बार बेसिकली क्या है, जो हमने एजम्पशन किया है, ये एजम्पशंस कुछ भी नहीं है, ये हमने डी मॉर्गन्स अप्लाई करके ही एजम्पशंस यूज किया है। ठीक है, और जो कि अपना LHS और RHS को इक्वल कर रहा है, ठीक है, जिससे अपनी थ्योरम प्रूफ हो रही है। तो यहाँ पर x बार इज इक्वल टू 0 हो गया, देन ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी बार, तो ए बार मल्टीप्लाई में 0 हो गया प्लस बी बार 0, आउटपुट इज ऑलवेज 0। यहाँ पे भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी सिंपल डी मॉर्गन्स को प्रूव करने के लिए आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग x की वैल्यू
अगर नॉर्मल आपको गिवन है ए बी, तो डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग एक्स बार शुड बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होगा, जो कि यहाँ पर हमने एग्जाम किया है। और उसको हमने बेसिक अपना जो बुलियन लॉ है उसके अंदर यूज़ करके LHS और RHS की वैल्यू को चेक किया है, दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है देन आपका थ्योरम प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ओके, अब ये तो जस्ट था प्रूफ का एक एल्जेब्रिक मेथड। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो एक इंडक्शन मेथड होता है जो कि ट्रुथ टेबल के थ्रू हम यूज़ करते हैं, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। वो भी मैं एक बार आपको प्रूफ बता देती हूँ कि डी मॉर्गन्स को वो कैसे प्रूफ करता है। सपोज ए बी मेरे पास में इनपुट्स हैं, ठीक है। अब सपोज जो हमने ए फर्स्ट थ्योरम थी ए बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है, ये थ्योरम थी। तो हमको चेक करना है ए बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार होगा या नहीं, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल के थ्रू हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दो इनपुट्स ले लीजिए इंडिविजुअल, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 2 इनपुट्स के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले ए बी होल बार मुझे कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं ए बी देख लेती हूँ क्या आएगा। सिंपल एंड ऑपरेशन है, ये आया, ठीक है। जो एंड का लॉजिक है एंड गेट का वो यही लगेगा। देन ए बी होल बार यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये जो ए बी है इसका इनवर्स, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आए ए बी होल कॉम्प्लीमेंट। देन अब ए बार प्लस बी बार आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ ए बार, फिर यहाँ पे मैं बी बार की वैल्यूज लिखूंगी और फिर इन दोनों को ऑरिंग करवा दूंगी, ठीक है ना। तो ए बार यानी 0 0 1 1, ठीक है, इसको 1 1 0 0 से रिप्लेस कर देंगे, इन्वर्स करना है। इसी तरह की बी की वैल्यू भी अपोजिट हो गई 1 0 1 0, ठीक है। अब इन दोनों को और करना है, दोनों को ऑरिंग में क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 दैट इज 1 1, यानी एक भी 1 हो गया तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आ गया, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जो कि आप देख लीजिए इक्वल हैं। तो ये आपका एक इंडक्शन मेथड होता है जिसके थ्रू ट्रुथ टेबल के थ्रू हम लोग इसे प्रूफ कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका टॉपिक था बुलियन अलजेब्रा, जिसमें आप लोगों ने कुछ बुलियंस प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, डी मॉर्गन्स लॉज के बारे में स्टडी किया, उसका प्रूफ देखा, बुलियंस लॉज पढ़े कि बेसिक बुलियंस लॉज क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो थी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी थी। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी आप यूज करके मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आपको पता चलेगा कि काफ़ी केसेस में यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी का यूज आ रहा है फॉर मिनिमाइजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।